हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो मैंने सामान्य विज्ञान से बहुत सारे प्रश्न लिए हैं जो कि कहीं एग्ज़ामों में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चतुर्थ श्रेणी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और तो इसलिए आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, तपेदिक या फिर बोल सकते हो टीबी रोग का कारण जो कारक सूक्ष्म जीव कौन सा होता है? तो तपेदिक या फिर टीबी जो है इसका रोग का कारक सूक्ष्म जीव कौन सा होता है? ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर कुलोसिस। कौन सा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबोकुलोसिस। ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है एड्स रोग किसके कारण होता है? यानी कि एड्स रोग जो होता है ये किसके कारण होता है? क्या ये जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, कवक से होता है या फिर प्रोटोजोन से होता है? तो ये किससे होता है? ये होता है विषाणु से होता है। किससे होता है? ये होता है अपने विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से होता है। अगला प्रश्न क्या है, टाइफाइड रोग किसकी पुष्टि की जांच से की जाती है? यानी कि टाइफाइड जो रोग होता है उसकी जो है पुष्टि जो है किसके कौन सा टेस्ट किया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि हमें टाइफाइड रोग है? तो इसके लिए हमें कौन सा टेस्ट कराना पड़ता है? विडोल टेस्ट कराना पड़ता है। कौन सा टेस्ट कराना पड़ता है? विडोल टेस्ट कराना पड़ता है। अगला प्रश्न है रेबीज वायरस किससे फैलता है? इनकी रेबीज जो वायरस होता है ये किससे फैलता है? तो ये फैलता है कुत्ते के काटने से। किससे होता है? कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। कुष्ठ रोग का कारण कौन सा है? यानी कि कुष्ठ या फिर लेप्रोसी रोग का कारण कौन सा है? तो ये जो इसका जो कारण हो जाएगा वो होगा माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या होगा? बैक्टीरियम लेप्री। ठीक है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सही हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ होता है? यानी कि इंसुलिन जो हार्मोन होता है शरीर में उसका स्राव कहाँ पर होता है? क्या यकृत में होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि में होता है, अमाशय में होता है या फिर थायराइड में होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये होता है अमाशय में इंसुलिन का क्या होता है? स्राव होता है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ये होती है फीमर। कौन सी होती है? फीमर होती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे जो छोटी हड्डी होती है ये होती है स्टेपेज। कौन सी होती है? स्टेपेज होती है, जो कि कहाँ होती है? कान में होती है। कहाँ पर होती है? कान में होती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, रक्त में लाल रंग की जो किस कारण जो शरीर जो लाल रक्त में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? क्या ऑक्सीजन से होता है, ग्लूकोज से होता है, हीमोग्लोबिन से होता है या फिर कैल्शियम से होता है? तो ये किससे होता है? हीमोग्लोबिन से क्या होता है? रक्त में क्या होता है? लाल रंग होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? वकृत में होता है, यकृत में होता है, मूत्राशय में होता है या फिर अमाशय में होता है? तो शरीर में जो यूरिया होता है उसका निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कौन प्रदान करता है? शरीर में जो रोग होते हैं हमें छोटे मोटे, तो उससे लड़ने के लिए हमें कौन जो है बचाता है? कौन सी ऐसी जो शरीर में
बॉडी पार्ट्स होते हैं जो हमें लड़ने में मदद करते हैं। तो वो कौन से होते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, जिसकी वजह से क्या है, शरीर में जितने भी रोग है, रोग को लड़ने की क्या है, क्षमता प्रदान करता है। अगला प्रश्न क्या है? सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड होता है। कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न क्या है? सबसे बड़ी बाहरी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी बाहरी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है यकृत। कौन सी होती है? यकृत होती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? तो मानव में सबसे बड़ी लंबी जो मांसपेशी होती है वो कौन सी होती है? सेरेटोरियस होती है। कौन सी होती है? सेरेटोरियस होती है। ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? हीमोग्लोबिन शरीर में किस अंग किस तत्व से बना होता है? हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर को जो रक्त होता है उसको लाल रंग प्रदान करता है, ये किस तत्व का बना होता है? तो ये बना होता है लोहे का, यानी कि आयरन का बना होता है। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश जो संश्लेषण में प्रयुक्त गैस जो होती है वो कौन सी होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये प्रकाश में संश्लेषण जो होते हैं उसमें प्रयुक्त गैस होती है। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो पौधे जो पेड़ जो होते हैं सर्वाधिक भोजन जो है ग्रहण करते हैं वो किससे करते हैं? तो पत्तियों से करते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ये पत्तियों से में होता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ये जो है कौन सी गैस छोड़ते हैं? ये छोड़ते हैं ऑक्सीजन गैस जो होती है, ये पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान छोड़ते हैं। ये सारे मैंने प्रकाश संश्लेषण टॉपिक यानी पेड़ पौधों से संबंधित जितने भी हैं उससे थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश की है। तो इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने की भी बड़ी संभावना है। तो आगे प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक आवश्यक होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल। कौन सा होता है? क्लोरोफिल जो है ये आवश्यक वर्णक होता है। अगला क्या प्रश्न है? जो अब प्रकाश संश्लेषण का जो है सामान्य समीकरण कौन सा होता है? तो ये समीकरण कौन सा होता है? CO2 प्लस H2O डैश CeH12O6 प्लस O2। ठीक है ना। तो ये क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का क्या होता है? असामान्य समीकरण होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस समय होती है? यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसका जो समय कौन सा होता है? क्या केवल रात में होता है, केवल दिन में होता है, पूरे समय होता है, या फिर केवल सूर्य अस्त के बाद होता है? तो ये जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है ये केवल दिन में होता है। कब होता है? दिन में होता है। जो सूर्य के प्रकाश से जो क्या है, प्रकाश अपने भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी ऊर्जा लगती है? यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण करता है तब इसमें कौन सी क्रिया लगती है? क्या यांत्रिक ऊर्जा, या फिर रासायनिक ऊर्जा, या फिर सौर ऊर्जा, या फिर विद्युत ऊर्जा? तो इसमें लगती कौन सी ऊर्जा लगती है? तो ये लगती है सौर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा लगती है? सौर ऊर्जा लगती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज कहाँ संग्रहित होता है? यानी कि प्रकाश जो संश्लेषण करता है उसमें ग्लूकोज जो है वो कहाँ पर इकट्ठा होता है? तो वो कहाँ पर इकट्ठा होता है? क्या वो पत्तियों में होता है? क्या वो
जड़ों में होता है, क्या वो स्टार्च के रूप में होता है या फिर तने के रूप में होता है। तो ये किसके रूप में होता है, ये होता है स्टार्च के रूप में। किस में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या है, पौधे अपने भोजन का निर्माण किसके द्वारा करते हैं। तो भोजन जो है अपना भोजन का निर्माण का कैसे करते हैं, CO2 जल और सूर्य के प्रकाश से करते हैं। यानी कि CO2 गैस जल और सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, ये अपना भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि हरित जो लवक कहाँ पाए जाते हैं। हरित लवक जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं पत्तियों की कोशिका में। कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों की कोशिका में जो है हरित लवक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। यानी कि पौधे जो होते हैं उसमें जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो ये होता है जाइलम द्वारा। किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पौधे में भोजन का निर्माण कहाँ होता है। तो पौधे में भोजन का निर्माण कहाँ होता है। तो ये होता है पत्तियों में होता है। कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। अगला प्रश्न है, भोजन निर्माण में प्रयुक्त प्रकाश सूर्य प्रकाश का अवशोषण कौन करता है। यानी कि इस भोजन में निर्माण में प्रयुक्त जो सूर्य का प्रकाश का जो अवशोषण है वो कौन करता है, वो करता है क्लोरोफिल करता है। कौन करता है, क्लोरोफिल जो है सूर्य का जो प्रकाश होता है उसका अवशोषण करता है। अगला प्रश्न है, पौधे अतिरिक्त भोजन को किस रूप में संग्रहित करते हैं। यानी कि जो पौधे होते हैं अपना जो भोजन जो है किसके रूप में संग्रहित जो है इकट्ठा करते हैं। तो वो करते हैं स्टार्च के रूप में। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में जो है अपने भोजन को संग्रहित करते हैं। अंतिम प्रश्न है, वह पौधा को जो है वो पौधा जो बिना प्रकाश के भोजन बनाता है। यानी कि ऐसा कौन सा जो पौधा है जो बिना जो है प्रकाश के अपना भोजन जो है बनाता है। तो वो कौन सा पौधा हो जाएगा, शैवाल होगा, कवक होगा, नीम होगा या फिर तुलसी होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कवक होगा। जो है बिना पौधे के भी क्या करता है, अपना भोजन जो है बना लेता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आपके जो है 30 में से जो है कितने सही हुए, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है ना। थैंक यू।